अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीरे पीरा मीरे मीरा अशेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुबे रब्बानी महबूब सुबहानी हजरत पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामात का वाक़या, गौसे आजम बामुकाबला जिन्नातों के बादशाह का वाक़या, जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आप खुद ब खुद सुबहान अल्लाह भी कह उठेंगे। ये वाक़या है हजरत गौसे आजम दस्तगीर और बामुकाबला जिन्नात का, जो एक जवान लड़की को उठाकर ले गया था। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल IS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दिल से दीवाना हूँ दस्तगीर का, दिल से दीवाना हूँ दस्तगीर का, गौसुल बरा पीराने पीर का, पलवर में डूबी कश्ती निकाल दी, एक बुढ़िया की किस्मत सवार दी। पलवर में डूबी कश्ती निकाल दी, एक बुढ़िया की किस्मत सवार दी। मर्तबा बड़ा है बड़े पीर का, गौसुल बरा पीराने पीर का, गौसुल बरा पीराने पीर का। सदका दे दो शबे शबीर का, गौसुल बरा पीराने पीर का, गौसुल बरा पीराने पीर का। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी हयात तैयबा करामातों से भरी पड़ी है, और किताबों में भी आपकी करामात बेशुमार तादाद में मौजूद हैं। तो प्यारे दोस्तों, उसी तरह एक वाक़या ये भी हमारे सामने आया है। एक दफ़ा का जिक्र है कि सरकार गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानका शरीफ में आराम फरमा थे। तभी अचानक आप रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुरीद, आपका एक चाहने वाला आपके पास दौड़े दौड़े आने लगा। आने के बाद दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या पीरे पीरा या गौसे आजम दस्तगीर, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस बंदे की परेशानी को सुनकर फरमाया, बेटे ये तो बताओ बात क्या है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है जो तुम बोल रहे हो मैं बर्बाद हो गया। तो उस मुरीद ने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज किया, या गौसे आजम या सरकार, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, मेरी आबरू बर्बाद हो गई, मैं लुट गया हूँ। सरकार, मेरी इकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में ही रखकर तालीम दी, मैंने अभी तक उसे घर से बाहर किसी काम के लिए तक नहीं भेजा, कभी किसी गैर मर्द की नजरों में तक ना आने दिया। मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। सरकार, मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर तक नहीं जाती थी, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो वो छत से वापस नहीं आई, वहीं से गायब हो गई। सरकार, मेरी छत की दीवारें तो इतनी ऊंची हैं कि दीवार से उतरकर भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस में पता करवा लिया और रिश्तेदारों में भी पता करवाया, मगर कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला। सरकार गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह, मुझे मेरी बेटी दिलवा दीजिए, मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुरीद की परेशानी को सुनकर फरमाया, ऐ शख्स ठहर जाओ। और सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मुराकबा फरमाया, और जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोली और अपने उस मुरीद से फरमाया, अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे मुरीद, क्या तुम जानते हो कि अरब के बीराने में एक जंगल मौजूद है? तो उस मुरीद ने अर्ज किया, सरकार मैं जानता हूँ, वो तो बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा दहशतनाक, बड़ा खौफनाक जंगल है, दिन में भी वहाँ जाते हुए हर इंसान को डर लगता है। हुजूर, आप वहाँ का क्यों पूछ रहे हैं? तो हुजूर गौसे आजम दस्तगीर ने फरमाया कि तुम उस बीरान में चले जाओ, उस जंगल में जाओ, पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना, और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाओ। वहां जाकर मेरा नाम लेना और पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहां से जिन्नातों की फौज गुजरना शुरू हो जाएगी। याद रखना, वो जिन्नात दहाड़ते हुए और भयानक आवाज निकालते हुए खौफनाक लश्कर के साथ तुम्हारे ऊपर से हमला करने की भी कोशिश करेंगे और वहां से गुजरेंगे भी, लेकिन कोई भी जिन्नात जिन कोई भी मेरे नाम की खिंची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब तमाम जिन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आएगी। बड़ी शानो शौकत के साथ वो जिन्नात का शहंशाह वहां से निकलेगा। वो शहंशाह जिन्नात इतना ताकतवर होगा कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है, किसी भी इंसान को नष्टो नाबूद कर सकता है। वो सब काम तो कर सकता है,
लेकिन मेरे नाम की खिंची हुई इस लकीर को कभी पार नहीं कर सकता। फिर वो शहंशाह जिन्नात तुमसे पूछेगा कि तुम उसको अपनी पूरी दास्तान बता देना। मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और उनका भेजा हुआ हूँ। मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। मेरी बेटी को खरोज भी आई तो याद रखना, मेरे पीर के कहर से पूरी कौम जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का ये मुरीद अरब के बीरानी की तरफ चल देता है। 2 किले छोड़ने के बाद तीसरे किले पर बैठ जाता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए तरीके पर अमल करता है और अपनी उंगली पर दम भी कर लेता है और चारों तरफ एक लकीर खींच कर बैठ जाता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े खतरनाक जिन्नात गुजरते हैं और उस पर हर तरफ से हमला करते हैं। उसको जैसे ही वो छूते हैं तो उससे टकरा कर भाग जाते हैं। इस तरह गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक एक एक करके जिन्नातों के लश्कर गुजरते गए। सारी जिन्नात की फौज चली गई। आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आ रहा था। जब उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और खौफनाक अंदाज में चिल्लाता हुआ वो अपनी पूरी ताकत और पूरी कुव्वत के साथ सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद पर हमला करने के लिए लपकता है। लेकिन जैसे ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खिंची हुई लकीर से टकराता है, वहीं पर वो घुटने टेक कर बैठ गया और उससे पूछता है, ऐ बंदा खुदा, आखिर तुम कौन हो और कहां से आए हो? बात क्या है? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मुरीद ने अपना पूरा मुकदमा पेश कर दिया। उससे कहा कि मैं हुजूर गौसे पाक पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। मेरी लड़की फला छत पर गई और वहाँ से मेरी बेटी गायब हो गई। कोई उसको उठाकर ले गया। मुझे मेरी लड़की आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। जब शहंशाह जिन्नात ने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो अपनी फौज को आगे निकल चुकी थी, उससे फिर से वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कहने लगा, ये हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है। इनकी बेटी गायब हो गई है। कोई जिन उसे उठाकर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, कुओं की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों में बीरान में तलाश करो, जंगलों में ढूंढो, आबादी में तलाश करो, जैसे भी हो उस लड़की को लेकर ही आना। जो जिन्नात उस लड़की को लेकर गया है उसको भी साथ पकड़ कर लाना। पूरी जिन्नात की फौज चल देती है, मगर शहंशाह जिन्नात ने फिर उन लोगों को वापस बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आकर ये मत कह देना कि लड़की हमें नहीं मिली, इसलिए कि अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद को हमारे पास हरगिज न भेजते। सारी की सारी फौज समुद्र की तह में खंडराई को तलाश करना शुरू कर देती है। बहुत ही मुश्किल के बाद जो जिन्नात उस लड़की को उठाकर ले गया था वो इन जिन्नातों को मिल जाता है और उस लड़की को और उस जिन्नात को दोनों को ही पकड़कर शहंशाह जिन्नात के पास लाया जाता है। उस जिन्नात ने कहा, शहंशाह जिन्नात, हमने इसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया। शहंशाह जिन्नात, ये जिन्नात ही वो है जो इस लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले गया था। शहंशाह जिन्नात ने उस जिन से कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को छूने की? क्या तुझे पता नहीं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कौन है? तुझे उनके शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? तो जिन्नात कहने लगा, शहंशाह, मेरी हिम्मत तो नहीं थी, मैं क्या करता? मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था कि ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि उसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खिला हुआ था और ये अपने नाजू अंदाज में वहीं पर खड़ी हुई थी। शहंशाह जिन्नात ने कहा कि तुमने पूरी कौम के जिन्नात को खतरे में डाल दिया है। अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब जलाल में आ जाते तो पूरी कौम जिन्नात को पूरी दुनिया के किसी कोने में जगह न मिलती। और शहंशाह जिन्नात ने इतना कहकर एक जल्लाद जिन्नात को तलब फरमाया, कहा कि जल्लाद जिन्नात को लेकर आओ। और जैसे ही जल्लाद जिन्नात आ गया तो उसको हुक्म दिया कि इस जिन्नात की गर्दन को काट दो जिसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद की लड़की को जबरदस्ती उठाया था। इसका सर धड़ से अलग कर दो, उसको कत्ल कर दो और उस लड़की को सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के हवाले कर दो। शहंशाह जिन्नात के हुक्म पर अमल हुआ। उस जिन्नात की गर्दन अलग कर दी गई और उस मुरीद के हवाले उस लड़की को कर दिया गया। शहंशाह जिन्नात ने कहा, ये लो और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मेरा सलाम भी अर्ज कर देना और तुम्हारी बेटी आज ही पूरी इज्जत के साथ तुम्हें मिल गई है, ये भी सरकार गौसे पाक पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह को बता देना। शहंशाह जिन्नात इतना कहकर चल देता है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने फिर से उसे आवाज दी, शहंशाह जिन्नात, जरा हमारी बात तो सुनो। शहंशाह जिन्नात ने कहा, बोलो, आप क्या कहना चाहते हो? अब और क्या बात है? तो सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद ने कहा
कि आप मुझे एक बात बताते जाएं, जैसे हम लोग सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, तो क्या आप जिन्नात लोग भी सरकार गौस पाक को मानते हैं? इतना सुनना था कि शहंशाह जिन्नात ने कहा, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंसानों के शेख हैं, वो जिन्नातों के भी हाकिम हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम जब उड़ जाती है तो बिगड़ों की किस्मत संवर जाती है, और उनकी जलाल वाली निगाह जब उठती है तो पूरी कौम जिन्नात में भी जलजला आ जाता है। इसलिए हम उनसे इतना खौफ खाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब वली हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के उन कामिल वलियों में शुमार हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के उन कामिल वलियों में शुमार हैं जो मुकाम हर किसी को नहीं मिलता, और अल्लाह ने उन्हें तमाम औलिया का सरदार मुंतखब किया है। तो फिर हम जिन्नात कैसे उनका हुक्म न माने? सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सभी के शेख हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये मेरे गौसे पाक की शान है। पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी हजरत गौसे आजम दस्तगीर महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनके नाम से जिन्नात भी कांपते हैं, तो नाजरीन मोहतरम, जो उनकी बेहुरमती करे या उनकी बेअदबी करे, उसका अल्लाह ताला क्या अंजाम करेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि अल्लाह ताला अपने वलियों से बेहद मोहब्बत करता है, और जो उनकी शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके नसीहत जरूर फरमाता है और उन्हें अंजाम तक जरूर पहुँचाता है। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम तमाम मोमिनों को, मुस्लिमान को 5 वक्ता नमाजी बनाए, और सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के सदके में हम सबको सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किस शख्स की जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और हमारे चैनल आईएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।